प्रोसेस है। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सर साइन माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या हुई? माइनस कॉस। ठीक है, तो -6 cos, एंगल रिमेन्स इटसेल्फ, एंगल नेवर चेंजेस, डिवाइडेड बाय एंगल की डिफरेंशिएशन। ठीक है सर। अब हम इस पे लिमिट्स लगा देंगे। जहां तक मुझे याद पड़ता था मैंने यही किया था, लेकिन मेरा आंसर ये नहीं था आया सही। आप मुझे अपनी लिमिट बता सकते हो? मैं 1 मिनट लिमिट बताता हूँ। मुझे आपकी लिमिट पे शक है। सर 0 से लेकर इसका एक्स इंटरसेप्ट जो होगा, इसका एक्स इंटरसेप्ट फिर भी गलत होगा सर प्रोबेबली। देखो ना, तो एक्स। ओरिजिनली क्या, चुप चुप, ओरिजिनली क्या होना चाहिए था? पाई। जी सर। इस ब्रैकेट को इक्वल टू पाई कर दे, वो लिमिट आ गई थी। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ये आसान तरीका होता है लिमिट निकालने का। ठीक है। चलो ये आगे ग्राफ बढ़ने से पहले, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ इसलिए हम पाई बाय 4 जी, मतलब। प्लस हुआ हो तो लेफ्ट जाते हैं ना। जी जी सर। अच्छा बेटा, यहाँ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो लेट्स हैव सम बेसिक क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने पूछा तो मैं पूछ लूं। साइन एक्स ए एंड बी डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं b और a कर दूं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन साइन b? सर 1 ओवर सर। माइनस हो जाता है, दैट्स इट, दिस इज द इफेक्ट। बेटा ये जरा लिख लो, ये प्रूव दैट के एक पार्ट पे आया है 25 साल पे, एक दफा आया है, मगर है तो कोर्स ऊपर नीचे अगर लिमिट्स हो तो सिंबल बदल जाता है। ठीक है, ए लेवल पे आता है ये, ओ लेवल पे आज तक 25 साल पे एक दफा ये है, बट इट इज इन द सिलेबस। So we are going to start the paper today. ठीक है, in the next class on Thursday we were supposed to do a paper. This Thursday class नहीं हो सकी, मगर for that reason हमने अब P2 डिस्कस करने हैं और P4 डिस्कस करने हैं। Let's go to Bilal's problems directly, बाकियों ने मेंशन नहीं किया again। तो बिलाल ये आपने S लिख दिया है और W। क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन 9, 12, 9 एंड 12, मई जून का 9, 12। बिलाल हैज सेंट अस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस के सारी क्लास अच्छी तरह पढ़ सके। क्वेश्चन 9 एंड 12, क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं भाई। कैलकुलेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, इसको करने के दो स्टाइल होते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं फिर बात करते हैं। x minus 1 over 2x raised to 5 raised to power 18. In the binomial expansion, this n is greater than 3 and k is constant, coefficient of x square and x cube are equal. X square and x cube are equal. अच्छा, हम इसको k और n निकाल के एक्सप्रेस के इन टर्म्स में। चलो भाई, लेट्स से पहले बिलाल ने कौन सा पार्ट पूछा? बिलाल ने दोनों ही पार्ट पूछ लिए। सर ये हो तो गया था, लेकिन इसके अंदर पूछना था कि स्टेप दिखाने कौन से जरूरी होते हैं। ये देख लेते हैं, यहाँ ध्यान दो अब सारे। सबसे पहले हमने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढना है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढने के लिए आसान तरीका तो ये भी हम सोच लें कि x5 तो नहीं कटेगा, एक्स रेज टू जब इसका स्क्वायर करेंगे 10 हो जाएगा, रेज टू 3 करेंगे 15 हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड बी लाइक फोर्थ टर्म,
वो हम देख के भी देख सकते हैं, दैट वाज फर्स्ट टाइप। उसको होता है कि 4 टर्म्स लिख ली, चौथी या 5वें टर्म तक वैसे ही निकल आएगा। मैं वो नहीं करना चाहता, उसका निकल आएगा और मैं वो नहीं करना चाहता। सो Tn यानी टर्म नंबर का फॉर्मूला होता है NCR, जो भी टर्म में रिक्वायर्ड होती है, R ऑलवेज इज 1 लेस देन दैट, NCR into A raised to n minus R into B raised to R, ये फॉर्मूला है। कॉपी दिस डाउन, दिस इज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर्मूला। इधर A की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है 18, C R अभी हमें पता ही नहीं है, A हमारा X है R, और B हमारा क्या है 2, ऊपर चला गया, बल्कि 2 नीचे भी रखो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर मैं 2 को ऊपर ले जा रहा हूँ, X को भी ऊपर ले जा रहा हूँ, दोनों को रेज़ पर -1 रेज़ पर -5 लिख दिया, और रेज़ पर R है इसलिए R से मल्टीप्लाई हो गए 5R। यहाँ तक हो गया सवाल। अब सिर्फ X की पावर अलहदा से बताओ मुझे, सिर्फ X को देख के, X की पावर सिंप्लीफाई हो गई 18 - 6R। 18 - 6R। अब whenever whatever the coefficient of x is, हम उस coefficient को इक्वल कर देते, तो हम लिखेंगे x raised to power 0, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x raised to power 0। तो पावर को पावर के इक्वल किया, r की वैल्यू क्या आ गई 3। जब r की वैल्यू 3 आ गई बेटा, हमने r की वैल्यू यहाँ प्लग इन कर दी इस फॉर्मूले पे, सारे जहां जहां r था 3 लिख दो, यू विल गेट द आंसर। बिलाल ये समझ आ गई है? जी सर। r की वैल्यू 3 का ये भी मतलब था कि ये चौथी टर्म थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर हम आगे बढ़े, एनसीआर आपको खोलना भी सिखाया गया था। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n factorial over r factorial into n minus r whole factorial। n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला एनसीआर का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बेसिकली उन्होंने दिया हुआ था हमें 1 प्लस के एक्स। मैं एक दफा देख लूं क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस के एक्स ही दिया हुआ था, रेज़ टू पावर n, 1 प्लस के एक्स रेज़ टू n दिया हुआ था। बेसिकली सिंपल है, दिस इज आवर थर्ड टर्म, दिस इज आवर फोर्थ टर्म, सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो n c r हमारा अभी जो इसके लिए करना है, हमने एनसीआर के फॉर्मूले से कर लेते हैं, या हम बेसिक एक्सपेंशन कर लेते हैं। 1 प्लस nc1 इंटू के एक्स प्लस nc2 इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू के एक्स क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करके इक्वल किया, nc2 इंटू के स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू इसको nc3 के क्यूब, के स्क्वायर के क्यूब की पावर से कटा के रह गया, n ओवर c, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको भी ओपन कर रहा हूँ, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल into 3 का factorial. This is a particular question which we have done. This is question number 789 of 13.2 permutation combination पे। बिलाल इसकी कटिंग हुई, ये इससे कट गया n फैक्टोरियल से 1 रहेगा, ये जब वापस मल्टीप्लाई हुआ इधर आ गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल। बेटा इसको सॉल्व कैसे करना सारे ये भी देख लें। फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम सबको पता है 8 फैक्टोरियल क्या मतलब होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 1 तक जाएंगे। what happens over here is let's say मेरे पास 20 फैक्टोरियल है, तो that would be 20 into 19 into 18, और जहां रुकना हो तो वहां रुक जाएंगे, जहां रुकना हो वहां रुक जाएंगे, ठीक है। अब
इसी तरह n-2 है मेरे पास फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-2 रिड्यूस हो रहा है ना 1 से, सॉरी ये ऊपर चला गया, n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 एंड सो ऑन, मैं n-3 पे ही रुक जाता हूँ। तो आई कैन राइट दिस, ये तो वहां चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल सिर्फ 3 होता है। तो n-3 फैक्टोरियल ऊपर ही है और नीचे वाले को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, और ये इससे कट गया, आई एम लेफ्ट विद दिस। फिलहाल समझ आइए? जी सर। बाकियों को बेटा मैं साथ टाइम भी दे दूंगा, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिलाल का इसी पेपर से, 12th का आइदर। का आइदर, बिलाल ये पूरा? जी सर, ये भी वैसे हो गया था एंड पे, इसका सिर्फ आखिरी पार्ट नहीं था, वो बी का 3। बिलाल ये सबके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है? I am going to give you people 6 minutes for this 10 mark question. 6 minutes is more than enough for you people. Take your time, bhai. सर ये परमिटेशन। जी बेटा, पर प्लस हमें ये भी पता लग जाएगा मुवाहिद ने कहा उसे आता है थोड़ा सा। सर आपको चैट पे भेजने के व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे बेहतर है। सर हम वो मतलब लेटर्स की फॉर्म में छोड़ सकते हैं, इस तरह 8C4 या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं आंसर? नहीं, आपको दोनों चीजें शो करनी पड़ती है, फाइनल आंसर शो करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है सर।
सर इस सवाल में वर्किंग की जरूरत है? बेटा आपने क्या कहा? सर इसमें वर्किंग की जरूरत है? नहीं बेटा, सर ये ये आपका 10 बी नंबर वाला बी वाला टॉपिक है अच्छा सही है। जिस पे ब्रेन मार्क्स होते हैं। टाइम्स अप भाई, लेट्स डू दिस। An examiner paper contains 12 different questions, of which 3 are trigonometry, 4 are on algebra, and 5 are on calculus. मुझे लिखने दो 3T 4A 5C. Let's move ahead. The number of different ways in which the candidates can select 8 questions if there is no restriction. So 12C8. आगे बढ़ते हैं. The number of selections in which contains questions on only 2 of the 3 topics. इसके हमारे 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. इन दोनों का प्लस कर दूं, क्या हुआ 9, तो ये हो गया 9C8, या इन दोनों को प्लस कर दूं प्लस 8C8. ये आंसर है पार्ट 2. ठीक है, इन दोनों से निकल ही नहीं सकते 8 सवाल. यहां तक क्लियर हो? चलो हम पार्ट बी पढ़ते हैं. फैशन मैंने मैगजीन 9C8 को ओपन करके लिख दिया बस, वो ठीक है उस तरह? ओपन करके लिखो ना लिखो, फाइनल आंसर मैच कर जाएगा ना. फाइनल आंसर तो 10 नहीं आ रहा है. बस ठीक है, डन है. वैसे ओपन करके लिख दिया का मतलब क्या था, फिर से समझा. सर मैंने इसको ऐसे लिख दिया था 4C4 इंटू 5C4 प्लस 4C3 इंटू 5C5. जिन्होंने इतनी लंबी कुश्ती शुरू कर दी थी. गुड वन, सही जा रहा है. मतलब हम स्प्लिट कर सकते हैं सर, ये जो इसने बिलाल ने किया सर, वो कैसे, वो क्या तो लंबा मतलब? काम है ना. बिलाल ने सोचा कि 1 से 4 क्वेश्चन, दूसरे से 4, 1 से 3, दूसरे से 5, 1 से 2, दूसरे से 6. इतना लंबा कहानी क्यों करनी है मैंने? अच्छा मैं सही है। सारा दिन यही सवाल करूंगा. नहीं आगे सर। बढ़ते हैं. शॉर्टकट्स, खुदा के लिए शॉर्टकट्स पीपल. फैशन मैगजीन. सर जी बेटा. सर सर जो आपने हैंडआउट दिया था हमें इंटीग्रेशन का, उसके सर मिसलेनियस के कुछ 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए तो सर। वो वाला सवाल आपने मेरे से पूछना वेडनेसडे की क्लास में. ठीक है, ओके सर। हमारा कोर्स की क्लास हमने वेडनेसडे रखी हुई है और पेपर की क्लास हमने ये रखी हुई है थर्सडे फ्राइडे. थर्सडे को हम लाइव पेपर पूरा करेंगे बेटा. जो आए होंगे फिजिकल उन्हें मैं हैंडआउट्स दे दूंगा, बाकी सारों को पिन कर दूंगा. अच्छा, ये नहीं बता रहा कौन सा है. आई वांट कि अब हम एक खुद भी करें कंटेंट बैठ के. अच्छा भाई, a fashion magazine runs a competition of 8 photographs of dresses are shown, lettered blah blah blah. Competitors are asked to submit the arrangement of 5 letters showing the choices dressing in descending order. ये order matter करता है. Winner picked random from those competitors who arrangement is the letters of these, which is chosen by the panel of the experts. Calculate the number of possible arrangements of 5 letters chosen from 8. अच्छा भाई, इसका आंसर 8P5 भी होगा, या अगर 5 ब्लॉक्स बना के आप ब्लॉक मेथड से 87654 कर दो तब भी आंसर आ जाएगा. इट्स योर चॉइस. कैलकुलेट द नंबर ऑफ दीज अरेंजमेंट्स इन विच A इज प्लेस्ड फर्स्ट. A इज प्लेस्ड फर्स्ट, हम A को सेट कर देते हैं. ठीक है, और A को जब हमने सेट कर दिया, बाकी पोजीशंस का फर्क पड़ेगा. ठीक है, बाकी पोजीशंस का फर्क पड़ेगा. बाकी पोजीशंस पे कितने ऑप्शन है हमारे पास? 7P4 7P4 या 7654. ठीक है, यही पार्ट अब जब हम पार्ट 3 करते हैं इसका, ए की कितने डिफरेंट पोजीशंस है. ये पार्ट बी का आंसर अब लिखने लगा, पार्ट 3 का. ये पार्ट 2 का आंसर है अभी. ठीक है, पार्ट 3 के लिए इसी आंसर को इंटू 5 कर दूंगा. बिलाल इंटू 5 क्यों किया बेटा? ये मेरे ख्याल से ए की डिफरेंट पोजीशंस की वजह से. जी बेटा.
सर मैंने ऐसे नहीं किया है सर, वो मैंने टोटल पॉसिबिलिटी निकाली थी, इसमें ए नहीं होता और उनमें माइनस करनी थी टोटल में से। मेरे बच्चों आप लोग बहुत अच्छा करते हो कि दूसरी अप्रोच भी ले लेते हो, और अच्छी बात है कि दिमाग इससे डेवलप होना है, मगर ना शॉर्टकट भी देख लिया करो कि मैंने कैसे की। ठीक है, आप लोग अच्छे बात है, आप दिमाग कर रहे हो इन्वॉल्व, और दिमाग इसी तरह इवॉल्व होता है इंसान का। मगर अब शॉर्टकट इसका ये होता है, ठीक है, एक ही बस पोजीशन देख ली, उसको मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा सर, जी बेटा। सर हमें क्वेश्चन देके पता कैसे चलता है कि इसके अंदर पी यूज होगा या सी? हाँ जी मुझे एक सर, ये बात कैसे बता, पता लगता है? यहाँ उसने विनर चूज करना था, और उसने कहा अरेंजमेंट्स मैटर। जब चीज मैटर करती है, जब परमुटेशन, जब ऑर्डर मैटर करता है वो परमुटेशन है, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता वो कॉम्बिनेशन है। इसकी सर बेसिक ऑर्डर नहीं मैटर करता कि एग्जांपल बताएंगे सर जिसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता? एक मैं घिसा पिटा एग्जांपल दूंगा, जो 100 दफा देता हूँ मैं 101 दफा आज दूंगा। मैं आपके क्लासरूम के बाहर आया हूँ, आई आस्क यू पीपल कि मेरे पास 3 एप्पल जूसेस हैं, 3 बच्चे बाहर आ जाएं। ठीक है, अब जब आप बाहर आओगे, मैंने आपको क्या देना है, एप्पल जूस। तो 3 बच्चे जिस मर्जी ऑर्डर में आए, मिलना क्या है, एप्पल जूस। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, यानी क्लास में अगर 10 बच्चे तो 10C3 है। मगर अगर मैं कहता हूँ मैं बाहर आया हूँ, और मैं कहता हूँ मैं पहले बच्चे को 1 लाख रुपया दूंगा, दूसरे को 50,000 और तीसरे को 10,000, अब तो एक रेस लग जाएगी, और जो पहला आया होगा वो मैटर भी करेगा। तो ये है 10P3 जब ऑर्डर मैटर करता है। इंफॉर्मेशन देख के समझने की जरूरत है कि व्हाट इट इज। अच्छा भाई, पेपर 2 पे क्वेश्चन 12 का और पूछा गया है, उस पे शिफ्ट होते हैं डायरेक्टली। और का है ये पार्ट, पार्ट तो इतना हास नहीं है, क्यों बिलाल? जी सर। चलो भाई, आई एम गोइंग टू गिव यू 7 minutes, टेक 7 minutes पीपल।
अच्छा भाई टाइम्स अप। मुझे 3 बच्चों ने आंसर भेजा है जो मुझे नहीं पता वो क्यों उन्होंने भेजा। अगर नहीं हुआ तो आपने बस कह दिया नहीं हुआ, डोंट सेंड मी अगर एक चीज नहीं हुई। सर ये ना इसका आखिरी पार्ट में कितना सिंपलीफाई करना है इसकी डिफरेंशिएट करके, कि सिर्फ बिल्कुल पहले स्टेप पे ही मैं वैल्यू डाल के सिर्फ पार्ट प्रूव 1 कर की दूं? बात कर रहे हैं। जी सर, मेरे से एक सिर्फ पार्ट 1 नहीं हुआ और पार्ट 3 का मैं पूछ रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करके कितना सिंपलीफाई करना है। पार्ट 3 का जी सर। शो दैट टी हैज द स्टेशनरी वैल्यू, वो तो वैल्यू शो करनी है। हाँ जी सर, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि डिफरेंशिएट जब इसे करेंगे तो मैं डिफरेंशिएट मैं करके पूरा ही सिंपलीफाई सवाल कर करें। देता हूँ बेटा, मैं पूरा करने लगा हूँ, ठीक है। अब पूरा ठीक है। सवाल देखो। गोइंग टू स्टॉप द शेयर, ये पूरा सवाल देखते हैं। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं कोई बात करना चाहता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर, ट्रू फॉल्स? ट्रू। पावर अगर ऐसे हो उसे ऐसे भी साइन पे लिखा जा सकता है, पहली बात। Hence, secant x is known as cos. Based on this, further can be written as cos x. तो मैं x लिख रहा हूँ थीटा की जगह, होल इज वन नेगेटिव वन। यहां तक आ गया। इसे डिफरेंशिएट करना है। मैं डिफरेंशिएट इसे करूंगा ब्रैकेट रूल से, जो 15.3 पे सीखा है, 2 पे सीखा है। ब्रैकेट रूल, पहले पावर आई, ब्रैकेट हमेशा वही रहेगा जो है, ब्रैकेट कभी नहीं बदलता। पावर से 1 माइनस हुआ, -2 हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। इसकी डिफरेंशिएशन है साइन, तो साइन माइनस साइन की वजह से पॉजिटिव साइन। अगले स्टेप पे साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। बिलाल क्लियर? जी सर। चलो बेटा, अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे। बड़ा सिंपल सा पार्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, भी बना रहे थे। ए से एक्स पे गया 3 की स्पीड से, एक्स पे क्यू पे गया 5 की स्पीड पे। इतना सा पार्ट है, टोटल डिस्टेंस 10 है। अब उससे पहले अगर ये 2 है, हमने ये निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू, इसे y ओवर 2 कह लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 tan थीटा। अगर ये 2 tan थीटा है, यदि पूरा 10 है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है? 10 माइनस 2 tan थीटा। अग्रीड? और ये जी पार्ट में से सर। ये पार्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर दिस। तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको x कह लूं वक्ती तौर पे, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर x। तो x की वैल्यू आ गई 2 ओवर cos थीटा, तो ये आ गया 2 ओवर cos थीटा। अब मुझे जब निकालना है टाइम, क्योंकि टोटल टाइम उसने दिया हुआ कैपिटल टी से, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ये ओवर स्पीड ये, तो डिवाइड बाय जब ये किया तो ये आ गया 2/3 cos थीटा। और जब ये है डिवाइड बाय 5 किया तो प्लस 10 डिवाइड बाय 5 2 होता है, माइनस 2/2 tan थीटा। मैं रब करके सही कर दूं, 2 tan थीटा ओवर 5 आ गया। प्रूव हो गया बेटा। अब आ जी जाती सर। है बात डिफरेंशिएशन की। अभी पिछले पार्ट पे हमने cos की डिफरेंशिएशन सीख ली थी, which is secant। बेसिकली secant मैं ऊपर लिख दूं, secant थीटा। secant थीटा के पहले पार्ट पे हमने सीखी है डिफरेंशिएशन करते हैं। उसमें क्या स्टेशनरी वैल्यू, इसकी जब हमने डिफरेंशिएशन की तो मैं डिफरेंशिएशन secant ही लिखूंगा। हमारे पास secant की डिफरेंशिएशन वैसे भी एग्जिस्टेंट है, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ जो उसने भी लिखवाई है। चलो वो लिख लेता हूँ। तो दैट वुड बी, हमने अभी लिखा था cos थीटा ओवर sin थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। जी सर। सर। हमने क्या लिखा है? sin थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। वैसे बाय द वे याद रखना, secant की नॉर्मल डिफरेंशिएशन लिखी जाएगी secant थीटा tan थीटा, एक ही बात होती है। 2 0 हो गया, इसको किया -2 secant स्क्वायर थीटा ओवर 5। जहां सारी चीजें cos स्क्वायर पे, मैं इसको भी 1 ओवर cos स्क्वायर ही लिखना चाहता हूं, तो ओवर cos स्क्वायर हो गया। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। इसे इक्वल टू 0 कर दिया, cos स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, वो कट जाएगा। वी आर लेफ्ट विद दिस। बिलाल, आगे तो क्वेश्चन काफी सिंपल है ना?
हाँ जी सर। सर मैंने वही पूछना था, अगर मैं ये सिर्फ ये cos स्क्वायर थीटा नीचे से दूसरी तरफ ना लेके जाऊं और डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू डाल के इक्वल टू 0 प्रूव कर दूं, तो उस तरह भी मार्क्स मिल जाएंगे? जी, मगर वैल्यूज डाल के हम प्रूविंग को कोई इनकरेज करते नहीं फिलहाल, ठीक है। तो भाई हम अब अगले दो पेपर्स पे शिफ्ट करते हैं और दैट कुड बी, एक सेकंड मुझे निकाल लेना प्रॉब्लम। दैट इज अब पेपर 1 15912 lot of questions in this paper 15912 1 we'll see we find the value of k. The point of this value of this will be the lies on a b, find the value of k. ये अच्छा सवाल है। फिर स्पोर्ट्स में नहीं है सर? क्यों, ये किसने कहा है? नहीं बल्कि नहीं सर, ये तो है। सॉरी सर। टेक 2 मिनट्स कोर्स पे डालो और ट्राई करके दो सवाल, हद हो गई है। To 5 minus 3 and OC is equal to K 3K। बेसिकली इसको पढ़ने का मेरा तरीका ही कुछ और होगा। इस दफा मैं इसको कहूंगा कि ये तीनों को लिनियर है, ठीक है, तो उस लिहाज से ग्रेडियंट तीनों का सेम होगा। एक तरीका वो था, मगर मैं इसको वेक्टर के तरीके से अब करना चाहता हूँ। तो ए बी निकाल रहा हूं मैं। ए बी वुड बी ए ओ प्लस ओ बी, तो वो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस किया 4, 9 माइनस किया -12, ठीक है। और मैं अब ए सी निकाल रहा हूं, दैट वुड बी, मैं डायरेक्ट ए ओ प्लस ओ सी, वो आ गया के -9 और सॉरी के -1 और 3k -9। इट डजेंट मैटर, आप BC निकालो आप AC निकालो, क्योंकि इनके ग्रेडियंट सेम होने चाहिए। y over x -12 over 4 will be equal to 3 brackets k -3 over k -1। मैंने 3 ब्रैकेट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ कट सकता है। 4 12 से -3, 3 3 फिर कटे, 1 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -k +1 इज इक्वल टू
k माइनस 3, k वहां जाके प्लस हो गया वो 2k हो गया, यहाँ जाके 4 हो गया, k इज इक्वल टू 2 आ गया। सर ये पहले इसीलिए नहीं था, वो मैं माइनस मल्टीप्लाई करना भूल गया था ब्रैकेट के अंदर बस। चलो गुड, मगर इस बहाने सबको ये भी पता लग गया कोर्स पे है। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो इसको डिक्लेयर करके बैठ गए थे कि कोर्स पे नहीं है। चलो भाई, हम क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछा गया है। 5, given that the expansion of this setting power this find the values of this will be the last question today। ये क्योंकि एक शॉर्ट क्लास है, 12 हमारे पास 20 तक नहीं 12-15 तक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। सो मैं साथ साथ स्लो स्पीड पे शुरू कर रहा हूँ, आप अपने उन पे करते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है? मैं टाइम नहीं दे रहा, मैं साथ साथ बस स्लो स्पीड पे कर रहा हूँ। अच्छा सर, जी बच्चे। सर नवंबर में हमारे टेस्ट एग्जाम होने हैं, टेस्ट होने हैं? मेरे ख्याल से जो मेरी अगली क्लास है ना वो पहले ही आने लग गई है। एक सेकंड मुझे सेटिंग बदलने दो। चलो ठीक है। बेटा हमारे नवंबर पर टेस्ट है, एग्जाम का जो है मेरे से किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट आई कैन नॉट से। ठीक है सर वो आपने सवाल करा दिए सर जो वेक्टर वाला था? आप गए हुए थे कहीं? सर मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया था नेट में, बाद में सर फिर पूछ लूंगा सर। ठीक है चलो ठीक है। हमने उस पे ये किया था कि वो ओ ए ओ बी ओ सी थे, हमने ए बी निकाला ए सी निकाला और दोनों के ग्रेडियंट निकाल के इक्वल कर दिया था। अच्छा ठीक है सर। अच्छा भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को करना है और वन इसको हमने इक्वल टू रखा हुआ था। पहले शेयर स्टॉप कर दिए, पर पढ़ तो लेता मैं। 3 minus 41x plus bx square। Coming back over here। अच्छा मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों को आज? जी सर। Done। जी सर। इसके बाद बेटा देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक्सपेंड, देखो ये स्क्वायर तक है ना, मैं सिर्फ इसको स्क्वायर तक लेके जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं लेके जाने लगा। 1 माइनस एन सी 1 जो होता है वो एन ही होता है, तो 2 एन एक्स बन गया एन सी 2 प्लस एन सी 2 इंटू 2x माइनस 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, तो मैं 4x स्क्वायर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 3 माइनस 41। अभी टर्म पूरी ना लिखूं, ठीक है? पहली टर्म हमारी होनी चाहिए, ये हमने इसकी एक्सपेंशन की है और ये a प्लस एक्स आ गया हमारा। अब a जब मल्टीप्लाई होगा किसी से भी, सब पे वो क्या बनाएगा? x के साथ, मगर सिर्फ 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है वो नंबर बनाएगा। तो a जब मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ वो नंबर बनाता है, और नंबर यहाँ सिर्फ एक ही है 3, तो a की ऑटोमेटिकली वैल्यू हमें पहले स्टेप पे ही पता लग गई क्या है 3, तो मैं a की वैल्यू 3 लिख रहा हूँ शुरू से। सेकंड टर्म देखते हैं x वाली टर्म्स कैसे बन सकती है। x इंटू 1 x, 3 इंटू द सेकंड टर्म माइनस 6 एन x वाली टर्म सिर्फ ऐसे बन सकती है, और इधर x की टर्म माइनस 41 x के इक्वल है, तो ये हमने कॉमन लिया 1 माइनस 6 एन इज इक्वल टू 41। 1 वहां जाके हमारा माइनस हो गया, हमारी एन की वैल्यू आ गई। ये यहाँ कोई हमारा ना सिंबल की गलती है, लेट मी चेक दिस। क्वेश्चन पढ़ने दो। Question was 3 minus 41x plus dx square and we have 1 minus 2x raised to n। चलो फिर इन्होंने उसमें हमें फ्रैक्शंस में दिया होगा आंसर। बेटा जो दूसरी क्लास 12:20 पे स्टार्ट होनी है, राइट नाउ यू कैन स्टे ओवर हियर इफ यू वांट। राइट नाउ एडमिन क्लास हो रही है, इट इज स्टिल फॉर 3 मिनट्स।
चलो यहाँ ध्यान देते हैं बेटा, 3 into 1, 3 into this and this x वाली term minus 3 this x into this comma 1 minus 6n. 6n is equal to 40. क्वेश्चन के अंदर था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन के अंदर एरर है, एन आपका पॉइंट्स पे नहीं हो सकता। सर मैं आंसर देखता हूँ, एक मिनट। आंसर के अंदर देखो कि पॉइंट्स पे क्या है। क्योंकि अगर ये प्लस हो जाए तो फिर तो हो जाता 7। जी सर, n तो 7 दिया। हाँ, फिर there is an error over here. This should be -1 basically. So this will be -1 over सर वो here. -41 नहीं आपने लिखा इक्वल टू की दूसरी तरफ, वो अच्छा गलती माइनस हुई है, है। ठीक। ओके, सो दिस इज 42 आ गया हमारा एंड n हमारा 7 आ गया। आफ्टर n7 हम n7 भी प्लग इन कर लेते हैं। 7 हमने लगा दिया, दिस बिकम्स 14 और ये हमारा 7c2 हो गया। नाउ अब हमने स्क्वायर टर्म्स बनानी है, ठीक है। सो x into this minus 14x square and then we have 3 into this term plus 7c2 4x square into 3 and is equal to bx square. इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपका b आ जाएगा। That's the answer over here. We'll continue with this paper. We have done June 2004 के दोनों। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक हमारे जो रिमेनिंग डिस्कशन के लिए रहते हैं नवंबर 2000 के, मगर नेक्स्ट वीक सारे करके आना चारों पेपर 2005 के। आई डोंट माइंड अगर बिलाल पूछता रहेगा, एटलीस्ट बिलाल अपनी गलतियां ठीक कर ले, बाकियों ने तो कोई लिस्ट नहीं भेजी। तो जो बच्चा लिस्ट भेजेगा मैं उसको लिहाज से पढ़ा दूंगा, ठीक है।